ओके जनाब, चलें जी हम मुल्तानी मिट्टी की क्रम्बलिंग करते हैं। ठीक है, मैंने कहा अब मैं हाथ धो लिए हैं, अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो है ना मुल्तानी मिट्टी की क्रम्बलिंग करते हैं। ये है जी हमारे पास मुल्तानी मिट्टी जनाब, इसको ऐसे कर लेते हैं और ये बॉल्स को सामने कर देते हैं ताकि सोने लगे। ये बड़े ही सॉफ्ट बने हुए हैं, इनमें जितनी नमी थी ना उनकी वजह से ये सॉफ्ट लग रहे हैं। ये भी अभी देखें, ये भी अच्छे से ड्राई ही नहीं हुआ। ये पीसेस जो है ना अच्छे से ड्राई नहीं हुए। चलिए बॉल्स की करते हैं। हाँ, ये कितना मज़े का लग रहा है। वाह, मौसम एंजॉय करो और साथ में मुल्तानी मिट्टी की क्रम्बलिंग करो। क्या ही मज़े है यार, क्या ही सच में। मम्मा रात को मुझे कह रही है इसके अंदर पानी डाल के बना ना दूँ। मैंने कहा नहीं मम्मा, रहने दे। मेरी मम्मा को खेलने का बहुत शौक़ है इस टेक्सचर के साथ, सॉफ्ट फ्लफ़ी टेक्सचर्स हों, फिर वो रेड डर्ट हो, फिर वो मड डर्ट हो, या फिर मुल्तानी मिट्टी हो या ग्रे डर्ट हो। इसका साउंड वगैरह कोई नहीं आना, बस देखने में सेटिस्फाइंग है। सफ़ा फातिमा आपके लिए, हनी भी आपके लिए। चलो, इतनी ठंड में भी पंखा चलाती है बदतमीज़। ये देखें, जाज़मी आए हैं। थोड़ा थोड़ा इसको कवर कर दो, फिर क्रम्बलिंग करते हैं। ये भी ड्राई नहीं था, अब खैर है कोई गल नहीं। ये देखें, इसने ऐसे ड्राई नहीं होना इसको जब तक क्रम्बल नहीं करेंगे हम। अब इसको ना क्रम्बल करने के बाद फ़ौरन इस पर पानी नहीं ऐड करना होता। जब इस तरह से सेमी ड्राई टेक्सचर हो ना, ख़ास तौर पे डर्ट का, तो वो हार्ड इस वजह से होता है क्योंकि अभी तक अंदर से सीमेंट की रिएक्टिविटी ख़त्म नहीं होती। जब तक सीमेंट अच्छे से ड्राई नहीं ना हो जाता, टेक्सचर प्रॉपर ड्राई नहीं होता, तब तक उसकी रिएक्टिविटी होती रहती है। ठीक है, तो इसको ना अच्छे से मैंने अब ड्राई करना है, छोड़ देना इस तरह से। इसको 1 या 2 धूप लगवा के देन फिर इसका अच्छे से ना पेस्ट बनाऊँगी, पाउडर बना के पहले, फिर पेस्ट बना के देन फिर इसकी शेप्स बनाएंगे, ताकि ना इसका टेक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट बने, बार बार फिर इस पर मेहनत ना करनी पड़े। जी हाँ जी, सब पूछते हैं कि भाई, हाँ मैंने 2-3 जो है ना अपनी सब्सक्राइबर्स के ना जो आंस करने थे, वो कह रही हैं कि भाई मैंने गाची के पीसीज लेकर उसको उसको ना क्रश करके तो जी सैंड में ऐड कर दिया, अब वो टेक्सचर हार्ड हो गया है। तो डियर, ज़ाहिरी बात है गाची वैसे ही बहुत ज़्यादा चिपकू और हार्ड होती है, और सैंड में ऐड करने का उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो हार्ड करेगी। तो आप एक काम करो, आप सैंड, वो जो टेक्सचर है ना, ठीक है, उसमें डालो ज़्यादा सारा पानी डाल के, तो उसको अच्छे से पहले करो मिक्स। ठीक है, फिर वो मिक्स करने के बाद ऊपर से जितना पानी होगा ना सारा उतार लेना। ठीक है, और सैंड को अलग कर लेना।
जब वो सैंड को आप अलग कर लोगे और टेक्सचर को ऊपर से पानी को उतार लोगे, फिर आप उसमें डालना थोड़ा सा सीमेंट, ठीक है। आपके पास सीमेंट होगा तो आप सीमेंट डाल दीजिएगा, नहीं है तो फिर मंगवा लीजिएगा, ठीक है। सीमेंट डालना ज़रूरी है, फिर टेक्सचर हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। ये हो गया। फिर उसके अलावा किसी ने कहा था कि भाई मैंने टेक्सचर बनाया तो वो मेरा हार्ड हो गया, तो आप बता दें टेक्सचर को सॉफ्ट कैसे करते हैं, ठीक है। आप उसको एक दफ़ा पहले क्रश कर लो, ठीक है, और उसमें आप जो है ना वो सीमेंट ऐड कर लो, और सीमेंट ऐड करके फिर से हार्ट शेप्स बना लो। हार्ट शेप्स बना कर देन फिर उसको क्रश करके तो वो टेक्सचर सॉफ्ट हो जाएगा आपका, इंशाल्लाह, ठीक है। होप सो कि आपको जो है ना वो मेरी बात समझ आ गई होगी। मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन उन्होंने मुझसे ये पूछा था, क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने कहा चलो मैं रिप्लाई जो है ना याद से रिप्लाई कर दूँगी, लेकिन मुझे याद नहीं रहता था। और जो लोग पूछते हैं ना कि जो खालिस मिट्टी होती है उसमें क्या ऐड करते हैं, तो उसमें सीमेंट ऐड कर दें, ठीक है। खालिस मिट्टी में आप लोग पहले उसका पानी निकाल लें, लिक्विड निकाल लें, ठीक है। उसका चिकनापन जितना होता है ना वो निकाल लें, उसकी सैंड को अलग कर लें। फिर उसके अंदर आपने जो है ना वो सीमेंट ऐड करना होता है। सीमेंट ऐड करने के बाद आपने उसको छेड़ना नहीं होता। सीमेंट और मिट्टी जो है ना वो दोनों मिक्स हो करना तो बिल्कुल सेट हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल जम जाता है। और ऊपर से हल्का हल्का जो भी अलग उसका पानी होता है ना, साफ़ पानी होता है, तो वो निकालना होता है, वो निकाल दें। फिर उसके बाद ड्राई हो जाएगा, और ड्राई होने के बाद आप लोग उसको जो है ना अच्छे से ड्राई करने के बाद क्रम्बल करो, फिर उसमें पानी डालो और पेस्ट बना कर रख दो, हमारा फिर वो टेक्सचर रेडी हो जाता है। जैसे मैंने मुल्तानी मिट्टी का ट्यूटोरियल दिया ना, सेम इसी तरह से आपने सबको ही करना होता है, ठीक है। जो भी टेक्सचर को आपने सॉफ्ट करना है ना, आप इस तरह से एज इट इज़ कर सकते हैं। लिक्विड होना चाहिए, ठीक है। जब तक आप लोग जो है ना वो डर्ट नहीं बना सकते जब तक लिक्विड नहीं होगा। लिक्विड से मुराद जो उसके अंदर मिट्टी का चिकनापन होता है ना, जब तक वो नहीं ना होगा तब तक वो टेक्सचर नहीं बनेगा, पेस्ट जब तक नहीं होगा, ठीक हो गया। सो होप्स हो कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग क्लास में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाँ, मेरी एक सब्सक्राइबर है तो वो पूछ रही थी कि हैंडमेड ग्रीटी जो है ना वो कैसे बनाएं, हैंडमेड ग्रीटी, ठीक है। तो जी जनाब वो उसका भी मैं आपको बता दूंगी। वैसे तो मैंने लीवी ने बड़ा अच्छा आसान तरीका बताया हुआ है। मैंने जो है ना क्या किया था कि स्लैब बना ली थी, मैंने शेप नहीं बनाई थी, मैंने स्लैब बना ली थी सख्त सी, और वो लाइट वेट भी था ग्रीटी और है भी अच्छा था। तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूंगी कि वो ग्रीटी किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। बाकी तो आप लोगों को पता ही है, रेड रेड को क्रश करना, ये वो सारा कुछ। सो ये था आज का व्लॉग। होप्स हो कि आपका व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ी सी शेप में क्रम्बल करते हैं। मम्मा कहती है इसमें ना किया करो, फिर निकालना मुश्किल होता है। मैंने कहा मम्मा जी काट लगाएंगे, टेंशन का दिए। हवा बहुत तेज़ हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता, वो ना एकदम से बारिश हो जाए। तो जनाब करते हैं व्लॉग को यहीं पे एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे तो नाखून ऐसे ख़राब हो गए हैं ना, ये वीडियो अभी एक प्योर सैंड की रिकॉर्ड की है तो हाथ इतने बुरे हो गए। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पहले कौन से सवाल के थे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सनफ्लावर ऐसा मारने का हैंड केयर और हाउस टूर। तो भाई जनाब हमारा घर बन रहा है, ठीक है। जैसे ही वो थोड़ा सा रेडी हो जाता है तो मैं आप लोगों के साथ जो है ना लाजमी शेयर कर दूँगी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाबा, टाटा, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।